नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। वैसे तो बजट बोरिंग होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी होता है। आज हम आपको बताने वाले हैं देश में 1947 से अब तक जितने बजट पेश किए गए हैं, उससे जुड़ी हुई कई किस्से और कहानियों से भी आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। वैसे तो बजट बोरिंग होता है, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण भी होता है। 1947 से अब तक हमारे देश ने कई बजट देखे हैं और उन्हीं बजट से जुड़े कई किस्से कहानियां जो अब इतिहास में दर्ज हो चुके हैं, आज उन्हीं से आपको रूबरू कराते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये अमृत काल का पहला बजट है जो कि पिछले बजट में खड़ी की गई नींव पर पड़ा है। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहां पर महिलाओं, किसानों, अनुसूचित जाति समेत सभी को जगह मिले। वित्त मंत्री ने कहा कि दुनिया ने माना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता हुआ सितारा है। ये माना जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था 7% की दर से ग्रोथ हासिल करेगी, जो विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमने हर वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की है, खासकर युवाओं और सभी वर्ग के लोगों तक आर्थिक मजबूती पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन निर्मला सीतारमण के नाम कई रिकॉर्ड भी दर्ज हो चुके हैं इस बजट के साथ ही। तो वहीं बजट से इतर भी वो चर्चा में रहती हैं। बुधवार सुबह जब वित्त मंत्री बजट के लिए मंत्रालय पहुंची तो वो लाल रंग के टैब के साथ संबलपुरी सिल्क की साड़ी में नजर आई। उनकी साड़ी भी अब चर्चा में बनी हुई है। वैसे तो निर्मला सीतारमण पिछले 4 बजट में कुछ ना कुछ नया करती आई हैं, चाहे वो ब्रीफकेस से बही खाते हो, पेपरलेस बजट हो या फिर सबसे लंबा बजट भाषण। इस बार वो टैब के साथ संसद पहुंची। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये 5वां बजट है। उनसे ज्यादा बजट सिर्फ 4 वित्त मंत्रियों ने ही पेश किए हैं। मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार बजट पेश किया है, जो कि एक रिकॉर्ड है। 2019 के आम बजट में उन्होंने एक परंपरा भी तोड़ी थी। जी हां, वो जब मंत्रालय से निकली तो उनके हाथ में सूटकेस नहीं बल्कि बही खाता था। 1947 में देश का पहला बजट लेदर बैग में पेश किया गया था। इंदिरा गांधी के बाद निर्मला सीतारमण दूसरी महिला हैं जिनके पास वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी है और वो 4 साल से देश का बजट बना रही हैं और इस बार उनका 5वां बजट था। सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड भी मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम ही है। उन्होंने 1 फरवरी 2020 को करीब 2 घंटे 41 मिनट लंबा भाषण दिया था, जो कि एक रिकॉर्ड है। करीब 2.5 घंटे बोलने के बाद निर्मला सीतारमण की तबीयत तक बिगड़ गई थी। वहीं पर मौजूद हरसिमरत कौर उनके पास दवा लेकर पहुंची थी, तो साथ ही बैठे राजनाथ सिंह ने उन्हें बजट पढ़ने से मना किया था। लेकिन निर्मला सीतारमण ने फिर से बजट पढ़ना शुरू किया और आखिरी के 2 पन्ने बिना पढ़े ही वो बैठ गई थी। ये वाकया 2020 के बजट का ही है। इससे पहले भी बजट को लेकर कई तरह के प्रचलित किस्से रहे हैं। इंदिरा गांधी ने सिगरेट टैक्स बेइंतहा बढ़ाने से पहले सदन में सॉरी बोला था। जी हाँ, इंदिरा गांधी ने सिगरेट पर लगे 3% टैक्स को बढ़ाकर 22% कर दिया था। सिगरेट पर एक बार में 633% टैक्स बढ़ गया था और इसको बताने से पहले उन्होंने सबसे माफी मांगी थी। वहीं गंभीर और इंटेलेक्चुअल इमेज वाले मनमोहन सिंह ने भी अपने 1991 और 1992 के बजट में कविताओं और अल्लामा इकबाल की शायरी का जिक्र किया। 29 फरवरी को गुजरात के वलसाड में जन्मे मोरारजी देसाई ने 2 बार अपने जन्मदिन के मौके पर बजट पेश किया। उन्होंने 8 पूर्ण और 2 अंतरिम बजट मिलाकर कुल 10 बार बजट पेश किया है। 1947 से अब तक संसद में 73 आम बजट और 14 अंतरिम बजट पेश किए जा चुके हैं। इस पर आपकी क्या कुछ राय है, जरूर हमें कमेंट करके बताइए। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।